May I come in, sir? Yes, please come in. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Please sit. Thank you, sir. बट मॉर्निंग तो नहीं हो रही है. Good afternoon. Sorry. Please introduce yourself to the board. My name is Yash. I am from Mahendragarh city, Haryana. I have done my schooling from Mahendragarh city itself. I have done my BTech from IIT Roorkee in 2024 in electrical engineering. I have done my BTech project on design and development of AC/DC converter for EV chargers. That is nominated as a Best Innovator Award. And then this is my second attempt for ESC. Okay. So tell me, you're already selected. You joined already. Yes, I have joined on Friday As what? as Assistant Director to Where? Central Engineering Authority. Central Engineering Authority, CPES Grade B. Central Engineering Authority. Central Electricity Authority, sorry. सेंट्रल इंजीनियरिंग अथॉरिटी कौन सी आ गई? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सबने ज्वाइन किया. नहीं, बाहर बोर्ड पढ़ लिया था ना कौन सा दफ्तर है? Sorry. हैं, पढ़ के ही ज्वाइन किया है ना? Yes, sir. हाँ, तो कहीं गलत जगह तो नहीं ज्वाइन करा है. So you joined Group B right now. Yes, sir. Okay. तो पिछली बार रिटर्न में कितने थे और इंटरव्यू में कितने थे मार्क्स? Sir, interview 122 अच्छा, और in return 520. क्या ब्रेकअप क्या था? In prelims it is 200 and in mains it is 320. 320. अच्छा, और इस बार तुम्हारा प्रीलिम में कितना आएगा? Sir, approximately 250 to 300. अच्छा, और मेंस में? Mains 300 to 350. ओके, तो ठीक है, यू आर ऑन द अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. Thank you, sir. तो यू लिव नियर रेलवे फाटक. Yes, sir. So tell me, the electric engine which is there, the railways, what is the kind of horsepower they have? Sorry, sir, that I don't. Make a guess. Maybe 10 to 15. 10 to 15 horsepower. Yes, sir. बस पूरी ट्रेन खींच रही है भाई. 15 horsepower में खींच Sorry, लेगी. sir, I have no idea. स्कूटर की कितनी horsepower होती है? Sorry, sir, I have no. बिल्कुल आइडिया नहीं है. No, sir. स्कूटर चलाया तो होगा. No, sir. कभी नहीं चलाया. कौन सी वाहन कौन सा चलाया अभी तक? Scooty. स्कूटी. Yes. स्कूटी चलाई है ना? Bike. बाइक चलाई है ना? तो बाइक की कितनी हॉर्स पावर होती है? Sir, I know about CC, like it is 100 cc. क्या चीज होता है 100 सीसी? क्या होता है उसके अंदर? Engine. इंजन 100 सीसी का होता है मतलब? इंजन तो इतना बड़ा होता है. इंजन कैसे 100 सीसी का हो सकता Capacity of the engine. है? कैपेसिटी ऑफ व्हाट? Sorry, sir. नहीं, मोटरसाइकिल की जो पावर कहाँ से आती है? अंदर क्या चलता क्या है? कुछ तो चलता है अंदर. Sir, piston. There will be a piston. From that power will generate. तो पिस्टन किसके अंदर चलता है? Engine. पिस्टन गोल होगा चौकोर होगा? Cylindrical. Like, तो उस सिलेंडर की डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम 100 सीसी या 150 सीसी, वहाँ से उसकी इंजन की कैपेसिटी आती है. okay, sir. ठीक है. Yes, sir. और मोटरसाइकिल जनरली 1.5 हॉर्स पावर के आसपास गिना जाता है. Okay. तो अब बताओ रेलवे इंजन के कितने हॉर्स पावर होनी चाहिए? Like 50 to 70. 12,000 हॉर्स पावर का इंजन होता है. Okay. ठीक है. ऐसे जो इलेक्ट्रिक इंजन तुमने ध्यान से देखा है, वो ताकत कहाँ से लेता है? एनर्जी कहाँ से लेता है? From the overhead cables. हाँ, तो कैसे लेता है? ओवरहेड केबल से पावर कैसे खींचता है? Look, there is a
connection with from overhead cable. From there, it takes electricity. हाँ, कैसे लगता है? What is that connector called? Sorry, sir, I don't. कितनी तारें होती हैं ऊपर जिनसे लेता है? 2. दो तारें होती हैं। कितनी वोल्टेज होती है जहाँ से लेता है? 11,000. 11,000 volts। 11,000। नहीं, बिकॉज देखो यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ना, Yes, sir. तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी होनी जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज यू कांट। रेफरेंस भी रेलवे है इनका। हाँ, तो इतनी क्यूरियोसिटी होनी जरूरी है कि भाई कितनी वोल्टेज है, कहाँ से ले रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताओ, ये जो मेट्रो में बैठे हो कभी? Yes, sir. तो मेट्रो ट्रेन में और जो इंजन वाली ट्रेन होती है, दोनों में फ़र्क क्या है? देयर वेरी फंडामेंटल डिफरेंसेस देयर। या वंदे भारत है, मेट्रो वंदे भारत, इनकी टेक्नोलॉजी और इंजन से ट्रेन खींचने वाली टेक्नोलॉजी, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? Sorry, sir, that I. सोचो। चलो, मेट्रो में इंजन कहाँ लगा होता है? Front. इंजन वाली बोगी कौन सी होती है मेट्रो में? Front and back both. फ्रंट एंड बैक। आर यू श्योर? सोचना है इस बारे में ना। Okay, sir. Metro, these are designed, every bogie has power, has its own power train. That's why it runs so fast also. Acceleration is so fast. Okay. Think about it. Okay, हाँ sir. जी। So, which motor is used in the railways for traction purpose? DC series motor. DC series motor. Presently or earlier? So presently we use DC series motor. Also we use DC compound motor, cumulative Cumulative compound motor. Why? because in DC series motor we do not start at no load, but cumulative compound we start at no load. Also But train is never at no load. yes sir, but increase in torque is same in DC cumulative and DC series motor. But we are giving AC supply at 25 kilovolt. Yes sir. Then how DC series motor we are using? So sir, we are converting it using rectifiers like AC to DC. Rectifiers. Yes sir. Okay. Particularly there is a commutation problem in the DC motors. Yes sir. Then we go for BLDCs, brushless DC motor. that we are using brushless. हाँ, IIT रुड़की में किसने पढ़ाया था मशीन्स आपको तीनों सेमेस्टर में? Sir, actually I'm not able to recall the name. Sorry. नेम रिकॉल नहीं कर पा रहे? लास्ट ईयर तो पास आउट है भाई आप। So machine is in third semester and second semester. So that was an online No, course. generally it is third, fourth, fifth semester. No sir, we have only two parts, machine 1 and machine Now, 2. okay, change हो गए। डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल, Yes sir. has he taught you? Yes sir. Analog electronics. He taught me analog. Okay, are you comfortable in that? Yes sir. है ना? वो कुछ भी पढ़ा दे उसमें कंफर्टेबल रहेंगे ही, है ना? Actually, half of the part is online and half of the part is offline. I have attended his experiment classes. That was very good. Okay, so are more comfortable in analog electronics or in the machines? And also in power electronics. ही वॉज वेरी यंग जब मैंने पढ़ा था बीटेक में IIT रुड़की से ही सन 2000 का पास आउट हुआ मैं डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल से। सिंक्रोनस मशीन कंप्लीट मशीन पढ़ाई थी उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त, इसलिए मेरे याद है वो। खैर, Actually, sir, after that he goes to the paper writing field in that. ओके, रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट, चलो जरा इसके बारे में बताओ आप। AC to DC कन्वर्टर फॉर EV चार्जर, व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्टर यू आर यूजिंग? So we have built the active front end AC to DC converter. AC to DC, what type? Full converter, semi converter? It is 3-phase full converter. Using which switches? SCR or IGBTs. MOSFET? IGBTs. IGBTs. What is the difference between IGBT and MOSFET? IGBTs basically both are voltage controlled, but IGBT can work at higher voltage with respect to the MOSFET. MOSFET And is what about SCR? SCR has high breakdown voltage, but work at high voltage, but has a low frequency operation.
Okay, IGBT. What is the frequency limit? It is 10 to 20 kilohertz. Okay, what is the difference between full converter and semi converter? So in full converter, we go after pi also, but in semi converter, after pi there is no conduction. What is that pi? That is the conduction limit of the semiconductor. Conduction limit. Yes, sir. It is conduction angle pi, or how conduction angle can be more than pi? In semi converters, Yes, semi or full converter. like if we add inductor along with in the load, then we can increase the conduction angle after pi. What about the quadrant of operation in full converter and semi converter? In full converter, it is operate in two quadrants, and semi converter operates in one quadrant. Why do you need two quadrant converter here in the charger? Do you need energy feedback? Yes, sir. It is basically a regeneration from supply to the from battery. If we can feed supply from battery to grid also. Then what should be the range of firing angle? Suppose full converter, I want to transfer the energy back, energy feedback I needed from DC to AC. What I have to do? So it works in inversion mode where firing angle is greater than 90 degree And the battery terminals are reversed. battery terminal reversed. Okay, then what about the four quadrant converter? It is dual converter Dual converter. Why do we need that? to operate in all quadrants like braking and motoring mode. Braking and motoring mode. And full converter only Two quadrants. two quadrant. It is braking and motoring. Yes, sir. Then four quadrant is four. Forward braking and reverse braking and forward motoring. Means and direction reversal also Yes, sir. there. Okay, any other device, any other circuit, we can have four quadrant controller. like DC to DC converters are also there. What type of DC to DC converter? Sir, can I guess? Yes, It please. is class E DC to DC converter. It is class E. That's very good. Okay, sir. Okay, what is the main difference? Suppose simply we are given it is a four quadrant DC chopper, it is four quadrant converter. Yes, sir. Simply by looking the quadrant, Okay. can you tell which one is chopper, which one is rectifier? Sorry, sir, that I don't. Current reversal or voltage reversal, braking to motoring is there? Yes, sir. Okay, continue please. Thank you, sir. So, how did you ensure that stable DC bus voltage and low harmonic distortion while converting AC input to regulated DC output? Yes, sir. For that, we have taken various sensors. Like we have taken one DC voltage sensor and three AC sensors and three current sensor, AC voltage sensor and three current sensors. From that, we have ensured that power factor close to unity, supply power factor, and the output close to 800 volt that we require Okay. using PID controllers. Okay. So, what is a PID controller? So it is a proportional, integral, and differential controller which is used to get the desired output. So, what is the functioning? Yeah, what is the requirement of P? Can we use only ID controller? But if we want to increase the gain, then we use proportional controller. Okay. And what is the requirement of I? What is the requirement of D controller? To reduce the steady state error, we use integral controller, and to make the response faster, we use derivative controller. Okay. So, what are the disadvantages of using I and D controller? Disadvantages are the integral controller only work on steady state analysis, and derivative only work on transient response. Can you like think of a circuit which can work as a PID controller? Like how can you design a circuit if you have all the elements available like BJT, MOSFET, op-amp, resistor, capacitor, everything available? How can you design PID controller? So we can use a resistance, inductor, and capacitor, because inductor is LDI by dt, from where there we can get the differential controller, and in capacitor we get integral controller, and from resistor we get proportional controller. Only these three elements?
Sir, I'm able to recall for those. Okay, I don't think that resistance can give you a gain because you told that proportional controller are used for gain. So resistance cannot give you a gain, right? If V equals to IR, then we can. Okay, so resistance is the active element. Yes, sir. No, passive element. But I think that only active elements can give gain. Okay. Sorry, sir. Okay, so can you tell me examples of active elements? Active elements are like op-amp, transistors. BJT and MOSFETs, right? Okay, can you tell me what is early effect in BJT? Yes, sir. If we increase the reverse voltage in the base, then the depletion region increases. That way is early effect. What happens due to that increasing depletion? That will leads to punch through after. पंच थ्रू That base is completely covered from depletion region. Okay. Can you tell me like why op-amp is called operational amplifier? Why the name is given operational amplifier? So because we are performing various operations like addition, subtraction using op-amp, so that's why it named Okay. Any other application? Like we are doing addition, subtraction, and integration and exponential also using diodes and integrator differentiator. Okay, great. One last question from technical side. That can you tell me what is the advantage of differential amplifiers if we compare them with normal amplifiers? In differential amplifiers, the input resistance is nearly infinite and output resistance is 0. So using that, we can make them as cascade or. Okay. One last question. You told that in other extracurricular activities that you are listening devotional songs of Lord Krishna. Yes, sir. Can you tell me what values or life lessons you draw from Krishna and Radha's relationship? Like their relationship defines a true value of love. Like how a person has to. So, sir, I'm not able to define. Okay, sir. Thank you, sir. Yash, can you tell me the main advantage of using op-amp in precision rectifier? Why we use that op-amp in designing a precision rectifier? So because it decreases, it increase due to the gain of the op-amp, the VD drop of the diode will decrease. What? Please repeat. Due to the gain, the drop due to the diode will decrease. And so, how precisely we can rectify? Sorry, sir, that. No, tell me the working principle of an oscillator and on what factors the frequency of oscillation depends. Like Wayne-Bridge oscillator. Any oscillator, working principle of any oscillator. Like it Bar-Quotient criteria. It works on Bar-Quotient criteria. Yes. Like the forward gain, it is a positive feedback amplifier. Yes. And that is a forward gain into the feedback gain is equal to 1. And in Wayne-Bridge oscillator, the frequency depends on resistance and capacitance. So, if frequency of oscillation depends on the values of resistances and capacitances, so can we generate any frequency of oscillation by using suitable R and C values? Yeah, is there any range of Wayne-Bridge oscillator? Frequency of oscillation range? Sir, I'm not sure about, but there will be a range for that. So, what other factors are making some constraints so that we cannot generate all the frequency of oscillation? What are the other constraints?
That also depend on the forward gain also. Like if we see in the criteria that A into beta is 1, so if we change the beta, then A has to be in limits. The forward gain has to be in limits. And what should be the phase? It is 0 degree overall. 0 degree. Yes, sir. Okay. State some important properties of an op-amp. And what are their values, ideal values? Ideal values of op-amp are gain is infinite, slew rate is infinite, and common mode rejection ratio is also infinite, and the input resistance is infinite, output resistance is 0. So if gain is infinite, if I want to use that op-amp as an amplifier, can I use that op-amp directly in open loop configuration as an amplifier? So we can use, but there is a limit. Like after it is a steep slope. The characteristic of op-amp is a steep slope. No, suppose I have a op-amp Yes, sir. having infinite gain. Okay. At V plus terminal, I have applied a sinusoidal waveform, and at negative terminal, I have connected it with 0 voltage. Okay. So whether it will amplify that sinusoidal waveform at the output or not, whether you will get an amplified sinusoidal signal at the output or not. So there is a limits of voltage in op-amp. If sinusoidal input is positive, then it will goes to plus VCC, and if it is negative, then offset values, then it will go. So whether amplification is being done or not. No, sir. So how this circuit is working like? It is not working like amplifier. Yes, sir. Means if it is not amplifying that input signal, so it is not working like an amplifier. So what operation is it is performing in open loop configuration? It is like comparator or generating a square wave. You can So say. any other example where op-amp works in comparator mode, and any other example or any other circuit where we use op-amp as a comparator? So like Schmidt triggered circuit in which we compare the reference voltage with the sinusoidal voltage. Okay. On what Schmidt trigger do? It will generate pulse generation. And in case of astable, what is the basic difference between Schmidt trigger and a stable multivibrator? Because in both cases we get a square waveform at the output side Yes, sir. in general. Yes, sir. So what is the basic difference between these two? Sir, in astable multivibrator, we do not use any supply, external supply, but in Schmidt triggered, we provide some supply to compare. Okay, that's all. So Yash, Yes, sir. you have come a long way from Mahendragarh to this stage, and we must congratulate you. Thank you, sir. It's been a good journey. But since you are from IIT, so slightly the bar will be higher for you. ठीक है? तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो. आपका कब है इंटरव्यू? So 3rd November. हाँ, तो आपके पास टाइम है. ठीक है? तो बेसिक तो पहली बात तो ये है कि न्यू रीड योर ड्राफ्ट. Okay. सबसे पहला वर्ड रेलवे आया तो रेलवे में घुसना ही घुसना था. यू कैन नॉट एस्केप इट. वैसे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मेजर कस्टमर इज ट्रैक्शन. Yes, sir. ठीक है ना, बी इट थ्रू रेलवेज और थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. Okay. तो यू मस्ट नो डिसेंट अमाउंट कि इलेक्ट्रिक कार में कितने हॉर्स पावर की मोटर होती है तो पता होना चाहिए. Actually, in past interview, I prepared for power systems and that because that was in central power engineering. बात ये है ना, देखो कॉमन सेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है. Yes, sir. और इंजीनियरिंग का लक्ष्य क्या है कि तुम्हारे अंदर कौतूहल जगा दे. Learning. ठीक है ना, और लर्निंग की क्यूरियोसिटी अगर नहीं है तो तुम किसी जॉब में भी कामयाब होने के लिए लर्निंग की क्यूरियोसिटी चाहिए. Okay, sir. सवाल नहीं पूछोगे तो आंसर कहाँ से आएगा. Yes, sir. ठीक है ना, तो यू शुड थिंक थ्रू दिस Okay. कि कितना लोड है, कितना ट्रैक्शन चाहिए.
पावर जनरेशन कहाँ होती है, कंजम्पशन कहाँ होती है, ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो इन डिटेल। ठीक है, यस सर। जरूरी नहीं है कि वहाँ यूपीएससी के बोर्ड में सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट बैठे होंगे, एक आधा होगा, बाकी सारे दूसरे लाइन्स के होंगे। ओके। But questions will rotate around whatever has started moving since electricity came. You should be aware of it. यस सर। ठीक है? You have a good smile, use it. ओके। Okay? You will shave and go, or you'll go like this only. No, after shaving, like on Sunday I will do that, like on two Then now. why did you not do shave today? But sir, आज क्यों नहीं आज किया कर shave? सकते सर का क्वेश्चन ये है। sir, actually I am preparing for the joining of my central electricity authority. यार है बार-बार। वो ब्लंडर नहीं करना। वो ब्लेंडर नहीं करना है। Actually that comes from CPS, like Central Power Engineering Services. नहीं वो ठीक है, बट joining central electricity authority. Yes sir, yes. ठीक है, वो that was really weird. Yes sir. प्रैक्टिस कर लेना आप इसकी। ध्यान रखना है सर। बाकी टाई भी थोड़ी टाइट कर लेना, Okay. तो ठीक कर लेना। ठीक है, यू हैव रीजनेबल कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस अच्छी है तुम्हारी, यू शुड मेक इट। तुम्हारा पिछली बार का स्कोर भी ठीक रहा, हाँ अच्छा है, टेक्निकल में सर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। प्रीलिम में कम था, Yes sir. अदरवाइज यू वुड हैव डन वेरी वेल, और इंटरव्यू भी 122 आए हैं, Yes. तो इट्स ए डिसेंट स्कोर। यू कैन, तुम्हारा पोटेंशियल 140, 45, 150 तक है। Okay sir. यू गुड स्माइल, मतलब तुम ऐसा नहीं लगता कि बहुत दुखी आत्मा के बैठे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, यू शुड लुक एट एवरीबॉडी। Yes sir. एक ही जने से 1-to-1 बात नहीं करना, 60 to 70% टाइम उनकी तरफ देखो Okay. जो पूछ रहा है, बाकी टाइम औरों से भी टच में रहो। ठीक है, देखो मैंने आपसे पहले कहा था यू आर IITian, थॉमसोनियन। जानते हो थॉमसोनियन किसे कहते हैं? Yes sir. IIT रूट के प्रोडक्ट को। तो सेम सिचुएशन में मैंने इंटरव्यू दिया था 1 साल बाद, जैसे आपका मेरा 2000 में हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू दिया था 1 साल बाद। Okay. तो ये कहा गया था कि एक्सपेक्टेशन हायर रहेंगी, क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछे ही नहीं जाएंगे टेक्निकल। मैंने भी अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, लेटर ऑन आई केम टू नो कि ये आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो हल्के क्वेश्चन पे आ गया। और मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि बाकी सब्जेक्ट में यू आर कंफर्टेबल बट नॉट इन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम बेसिकली, Okay. दैट आर द हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो अगर बाकी में आप आंसर कर रहे हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे सर ने पूछा, आपने अच्छा आंसर किया गई ऑसिलेटर वगैरह में, रिगार्डिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें कुछ आपने अच्छा आंसर दिए, लेकिन मशीन पावर सिस्टम में आपका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है, Okay. दैट इज़ इंटॉलरेबल। ठीक है ना, इस लेवल पर अगर इलेक्ट्रिकल वाले इसमें कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि आप बोलो ना बोलो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो भी आपसे क्वेश्चन या मशीन्स पावर सिस्टम के पूछे जाएंगे। Okay. दैट यू हैव टू रिवाइज, भले आपका प्रोजेक्ट था या नहीं था, कुछ नहीं था। रिगार्डिंग EV चार्जर, AC टू DC कन्वर्टर, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। Yes. ठीक है ना, बाकी सर बताएं जरा उसमें। परफेक्ट है यार, आपका हो जाना चाहिए इस बार, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। बस पढ़ लीजिए थोड़ा अच्छे से, Okay. है ना। हाँ, तुम्हें कोई सवाल नहीं आता तो सिंपली बोलो सर आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट। Yes. ठीक है, जब गेस्ट करने का कहे तो गेस्ट करो, Okay. अदरवाइज 60% तुम्हें पता है तो फिर पूछो मे आई मेक ए गेस। Okay. ठीक है, जैसे आपने 20 हाउस पर बोला तो मे आई मेक ए गेस करके कर दिया तो ठीक है। खास तौर से जब आपने बताया ना टीचर के नाम आपके याद नहीं, रुड़की में हाँ, थे वो तो आप, मतलब ये बुरा बड़ा ब्लंडर है। मतलब देखो Actually हमें तो मेरे को 20 साल वैसे नाम- 25 साल बाद याद है मुझे। मुझे टीचर्स के नाम। मेरे को नहीं रहते नाम, मतलब मेरे को दोस्तों के काफ़ी भूल जाता हूँ, मतलब मेरे मेरा सजेशन है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ईवी के रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो पूछा जाना बहुत ही ज़्यादा हाँ नेचुरल वहाँ से पूछेंगे। और आपका प्रोजेक्ट भी रहा है, यस सर। तो उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स और भी हो रहे हैं, मतलब नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम टेक्निकल साइड, बाकी चीज़ें जो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। Yes, sir. यू माइट एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट साइड। बाकी आपका अच्छा है पर्सनालिटी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा टेक्निकल को और ब्रशअप कर लो, अभी आपके पास टाइम भी है 3rd ऑफ नवंबर तक, तो बहुत अच्छा है। मतलब जैसा सर ने कहा कि आप 140-150 तक जा सकते हो आराम से। और IITian हो, वो एक टैग का भी तो रहता है ना वैल्यू थोड़ा सा, Yes, तो आप sir. थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो, आराम से उतना स्कोर आ जाएगा। और आपको जैसा सर ने कहा जो चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि टेक्निकल में इस बार आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं रिटन में, Okay. तो इंटरव्यू थोड़ा अच्छा जाएगा। तो आपको पहली दूसरी चॉइस आपकी
मिल ही जाएगी. Yes, sir. Thank you. Okay, All the best. all the best. Thank you. Sir, marks. We'll give you around 110, 115 right now, but you have potential of 150. Thank you. Sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Sir.